हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ा घोषणा कर दिया गया है, जिसमें किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लेकर केंद्र सरकार की ओर से घोषणा किया गया है कि अब जो है लगातार 2 महीने का किस्त आपको दिया जाएगा। 2 महीने में आपको 2 किस्त दिया जाएगा, 2-2 हज़ार का किस्त। मतलब अगर आपका 4th इंस्टॉलमेंट तक आ चुका है, 5th बाकी है और 6th बाकी है, तो आपको 5th और 6th लगातार 2 महीने में दिया जाएगा। अगर आपको तीन इंस्टॉलमेंट तक मिला है तो आपको लगातार 2 महीने में थर्ड मिला है, 4th और 5th लगातार 2 महीने में दिया जाएगा। तो इस तरह करके जितना मिला है उसके बाद आपका 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जो लाभ है किन किन किसान भाइयों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है एक न्यूज़ में दिया हुआ था, चलिए उस न्यूज़ में आपको ले चलते हैं जहां ये दिया हुआ है। तो चलिए उस न्यूज़ में चलते हैं, अब फिर आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम खाते में लगातार 2 महीने आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। जानिए इससे जुड़ा एक जरूरी नियम। तो इसमें क्या नियम है, आपको 2 हज़ार रुपया किस तरह से आपको मिल सकता है, इसका नियम भी दिया हुआ है। लगातार 2 महीने में आपको मिलेगा किस तरह, इसके बारे में आगे दिया हुआ है। मतलब अब जो है लगातार 2 महीने आपको 2-2 हज़ार का किस्त मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में अगर आप जून महीने में आवेदन कर देते हैं और आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और जून में ही अप्लाई करते हैं, नया अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है आपका अप्रूव्ड हो जाता है और तो आपको जो है जून या जुलाई में आपको 2 हज़ार रुपया मिल जाएगा। मोदी सरकार पीएम किसान के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती करने के लिए 6 हज़ार रुपये मुफ्त में पाने का मौका है। तो जो है मोदी सरकार जो है किसान के लिए सबसे बड़ा स्कीम जो चालू किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत 6 हज़ार रुपये मुफ्त पाने का मौका है। ये आपको बता दें कि देश में 9,87,40,000 किसान रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस स्कीम में अभी तक जितना किसान मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको लाभ मिल रहा है वह है 9,87,46,000 किसान जो है इनको लाभ मिल चुका है। इनमें से किसी के बैंक अकाउंट में 4 तो किसी के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया है। तो इनमें से जो है किसी किसान का 2 किस्त मिला है, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 मिल चुका है। अब तक 72,000 करोड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं 72,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम सीधे किसान को दी जा चुकी है। तो अभी तक जितना किसान है उनको जो है 72,000 करोड़ रुपये उनके अकाउंट में दिया चुका है। इस योजना की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। तो ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत जो है 1 दिसंबर 2018 को हुआ था, जबकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर ज़िले से किया था। तो इसका जो है औपचारिक रूप से इसका ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर ज़िले पर किया था। पीएम किसान स्कीम की ज़रूरी नियम, तो इसका नियम क्या है, आपको जो लगातार 2 किस्त मिलने वाला है उसका नियम क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है वो नियम क्या है। अगर आप जून महीने में आवेदन करते हैं और आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी इतनी ही रकम की किस्त आपको बैंक अकाउंट में भी आ जाएगी। तो अगर आप जून या जुलाई में अप्लाई करते हैं और आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो जून में एक किस्त आपका आएगा, फिर दूसरा किस्त जो है अगस्त में आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 किस्त मिलने वाला है। इसीलिए देर न करिए, घर बैठे आवेदन करके खेती के लिए सरकारी मदद लीजिए। तो
अब ये आपको देर नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं खेती के लिए, आपको सरकारी मदद लेना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करती है। तो इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र करती है सरकार 3 बार, सालाना 3 बार आपको दिया जाता है। 6,000 का किस्त आपको सालाना मिलता है। 2-2 हज़ार का 4 मंथ में, 4 महीने बाद आपको 2-2 हज़ार का किस्त मिलता है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और वह लगातार किस्तों के पैसा पा सकता है, तो अगर आप नया किसान है, अभी तक जुड़े नहीं, तो आपको लगातार किस्तों का पैसा मिल सकता है। मान लीजिए आपने 30 जून से पहले अप्लाई किया और आपका आवेदन मंजूर हो गया, तो पहले आपको अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी, फिर अगस्त की नई किस्त भी आपको खाते में दिया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए जून में अप्लाई करते हैं 30 जून तक और आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपका जो अप्रैल वाला किस्त है, अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया गया था सबको लॉकडाउन के चलते, वो किस्त आपको मिल जाएगा। और आपको जो है अगस्त का एक दूसरा किस्त आने वाला है, वह भी आपको एक साथ मिलेगा। तो इस तरह से आपको 2 किस्त का लाभ मिल सकता है। साल में 3 बार कब कब पैसा आता है, अब बात आता है साल में 3 बार आपका कब कब पैसा आता है। इसके तहत साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त भेजी जाती है। एक किस्त दिसंबर से मार्च के बीच, दूसरी किस्त पैसा जो है अप्रैल से जुलाई के बीच आपको भेजा जाता है। तो पहला किस्त जो आता है आपका दिसंबर से मार्च के बीच आपका दिया जाता है, और दूसरा किस्त जो है आपको अप्रैल से जुलाई के बीच दिया जाता है, जबकि तीसरा बार का पैसा अगस्त से नवंबर के बीच भेजा जाता है। तो आपका जो है तीसरा किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में आपको दिया जाता है। इसी महीने के बीच अगर आप आवेदन करते हैं और उसी में आपका रिकॉर्ड अप्रूव्ड हो जाता है, तब उस अवधि के 2,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो इस अवधि में आप अप्लाई करते हैं और आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको 2,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। जैसे अब जून में कोई व्यक्ति फॉर्म भरेगा, तो उसका अप्रैल से जुलाई तक का पैसा उसे 31 जुलाई से पहले मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए जून में अप्लाई करते हैं, तो आपको जुलाई का किस्त, आपको अप्रैल का किस्त जुलाई में दे दिया जाएगा। अब बात आता है कैसे भेजा जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है आपको किस तरह भेजा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपकी राज्य सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को सही पाकर उसे वेरीफाई करते हैं। तो आपका पैसे आने का जो है, सबसे पहले आपका रजिस्टर होने के बाद आपका राज्य वेरीफाई करता है, स्टेट आपका वेरीफाई करता है, फिर आपका वो सेंट्रल में जाता है, फिर आपको पैसा मिलता है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ आता है, अगर आपका PFMS तक वेरीफाई हो चुका है मान लीजिए, फिर आपका पेमेंट स्टेटस भी वेरीफाई होता है। वहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट मतलब आपका जो है राज्य में अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वहाँ से अगर आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो फिर आपका लिखता है RFT साइन बाय स्टेट, मतलब रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र के लिए आपका अप्रूव्ड हो जाता है स्टेट से, फिर सेंट्रल को भेजा जाता है। फिर सेंट्रल जब भेजा जाता है, तो सेंट्रल से वहाँ पर आपका वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका FTO लिखा हुआ आता है, मतलब आपका फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है। तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर किया जाता है वहाँ से, तो फिर आपका पैसा आता है। तो इस तरह से आपका पैसा आता है अकाउंट में, सही पाकर वेरीफाई कर देते ही 100% केंद्र के फंड की स्कीम है। ये जो स्कीम है ये 100% जो है सेंट्रल सरकार का स्कीम है, लेकिन कृषि स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि राज्य सरकार आपको रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई नहीं कर दे। ये जो है आपका स्कीम जो है ये सेंट्रल सरकार की स्कीम है, लेकिन जब तक आपका स्टेट सरकार से वेरीफाई नहीं हो जाता आपका डाटा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे पश्चिम बंगाल के मामले हैं, अब तक पश्चिम बंगाल में एक भी किसान को इस योजना का पैसा नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है और वहाँ कुल 71 लाख किसान परिवार है। तो यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में अब तक एको किसान को इसका लाभ नहीं मिल चुका है, जबकि वहाँ पर केंद्र सरकार जो है पैसा देना चाहता है, मोदी सरकार वहाँ पर पैसा देना चाहती है, लेकिन वहाँ पर पैसा जो है किसान को नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कुल किसान जो है 71 लाख किसान का परिवार है। जब तक ममता बनर्जी सरकार अप्रूव नहीं कर देगी, तब तक किसी किसान के अकाउंट में पैसा जो है नहीं भिजवा सकती। तो वहाँ पर जो है अभी जो है ममता बनर्जी का सरकार है, तो वह अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वह जब तक अप्रूव नहीं करेंगे
तब तक आपका जो है केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं भेज सकती। जब तक स्टेट सरकार से आपका वेरीफाई नहीं हो जाता, जब तक आपको बताया नहीं जाता कि ये किसान सही है, इनको पैसा देना चाहिए, स्टेट से वेरीफाई नहीं होकर आ जाता है, तब तक आपको पैसा नहीं आता है। तो इस तरह से आपका पैसा आता है। तो सबसे पहले आपका वेरीफाई होना चाहिए स्टेट से। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपका देखना होगा कि आपका स्टेट से वेरीफाई नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात आता है कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करे। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, उसमें आपको जाना होगा। pmkisan.gov.in उसमें आपको जाना होगा। उसमें जाने के बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पे जाने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे साइड में आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पर आपको आधार नंबर और एक कैप्चा कोड, इमेज कोड साइड में लिखा हुआ है, उसको फिल करना है। फिर आपको सर्च बॉटम पर क्लिक करना है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किए हैं तो आपका वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आएगा और नीचे ओके करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको ओके कर देना है। फिर सिंपली आपको और एक बार शायद ओके करना होगा। तो उसमें ओके करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स आपको डालना है। आपका नाम, आपका पापा का नाम, एक बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, उसके बाद आपका जो है कैटेगरी, कौन कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जिसमें आप आते हैं उसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपका नीचे आपका जो है आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर, पापा का नाम आपको डालना है। फिर आपका लैंड्स रिकॉर्ड डालना है, मतलब ज़मीन कितना है, कि कौन, आपका खाता नंबर क्या है, आपका जो है खेसरा नंबर क्या है, खतौनी क्या है, वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पर डालना होगा। तो टोटल डिटेल्स डालने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर आधार ऑथेंटिकेट करना होगा, एक आधार ऑथेंटिकेट का ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। फिर ओके करने का ऑप्शन आएगा, ओके कीजिएगा, आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। फिर एक नीचे आपको बॉक्स मिलेगा, उसको टिक कर देना है। फिर नीचे आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव कीजिएगा आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा आपका वहाँ पर स्क्रीन में, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर आधार नंबर इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका आधार नंबर वहाँ पर, आपका एप्लीकेशन नंबर लिख कर आएगा, वहाँ पर वही वाला आपका आधार नंबर है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक पहुँचा, वेरीफाई कहाँ तक हुआ है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। थैंक्स।